हेलो स्टूडेंट्स, अत्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन यानी लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश क्या है। व्हाट इज लाइट? स्टूडेंट्स, प्रकाश एक ऊर्जा है, एक एनर्जी फॉर्म है जो वस्तुओं को देखने में आंखों की सहायता करती है। यानी प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जब किसी वस्तु पर हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, ये बात जरा समझनी होगी। देखिए, हम दो तरह से ही वस्तु को देख पाते हैं। या तो वह वस्तु स्वयं अपना प्रकाश इमिट कर रही हो, उत्सर्जित कर रही हो, तो हम उसे देख लेते हैं। जैसे सूर्य को देख लेते हैं, हम बल्ब को देख लेते हैं, क्योंकि वे अपना स्वयं का प्रकाश क्या कर रही हैं, उत्सर्जित कर रही हैं, तो हम देख लेते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाती, फिर हम उन्हें कैसे देख पाते हैं? बच्चों, उन्हें हमें देखने के लिए क्या होता है, ये वस्तुएं सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है। यानी किसी वस्तु का प्रकाश इन पर पड़ता है और ये उनसे टकराकर हमारी आंखों पर जब आता है, तब हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि भाई वस्तु हमें दिखाई देती कैसे है सूर्य के प्रकाश में। इज दैट क्लियर? तो हमने अभी कहा कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। उन्हें हम कहते हैं दीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि सन, सूर्य। अब आप कहेंगे सूर्य का अपना प्रकाश है और सूर्य से हमें लगातार प्रकाश प्राप्त हो रहा है, तो सूर्य से हमें प्रकाश मिल कैसे रहा है? जब हम इस बात को सोचते हैं तो देखिए स्टूडेंट, सूर्य जो है ना, एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है जो हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण होता है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा और कुछ नहीं होता। हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा भी इसमें बहुत सी चीजें होती हैं। और इसके भीतर, इसके केंद्र पे नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती रहती है। न्यूक्लियर फिजन चलता रहता है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? छोटे छोटे तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ते हैं और एक भारी नाभिक बनाते हैं। और जब ये घटना होती है तो इसके फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जब ये ऊर्जा उत्पन्न होती है तो इसके केंद्र में उपस्थित सभी तत्वों से क्या होता है? प्रकाश इमिट होता है, लाइट इमिट होती है, जो अलग अलग रंगों की होती है, लेकिन सामूहिक रूप से वो श्वेत रंग के रूप में हमें प्राप्त होती है। इसलिए सूर्य जो है, हमें सूर्य का प्रकाश हमें कैसा दिखाई देता है? श्वेत रंग का दिखाई देता है। तो यानी सूर्य एक दीप्त वस्तु है और जिसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा श्वेत रंग का प्रकाश जो है उत्सर्जित होता है, इसलिए हमें दिखाई देती है। बहुत से तारों में भी यही घटनाएं होती हैं, तो तारे भी इसलिए हमें दिखाई देते हैं। परंतु ये तो प्राकृतिक स्रोत हुए। कुछ स्रोत ऐसे भी हैं, जैसे हमारा बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, ये कृत्रिम स्रोत है, मानव के द्वारा निर्मित है, लेकिन ये भी अपने स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसलिए ये भी दीप्त वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। आप कहेंगे सर चंद्रमा भी तो हमें चमकीला दिखाई देता है, तो चंद्रमा क्या दीप्त वस्तु है? नहीं स्टूडेंट, चंद्रमा के अंदर अपना प्रकाश उत्पन्न करने की कोई घटना नहीं होती। वास्तव में चंद्रमा के ऊपर जब सोलर प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वो परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, तो हमें चंद्रमा दिखाई देता है। और चंद्रमा के जितने हिस्से पर यह प्रकाश पड़ता है, चंद्रमा का हिस्सा उतना ही हमें दिखाई देता है, शेष हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि अलग अलग दिनों में चंद्रमा हमें अलग अलग आकार का दिखाई देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दीप्त वस्तुएं क्या हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या हैं।
अब हम बात करेंगे माध्यम की। भाई ये प्रकाश जो है, ये जब चलता है, ट्रेवल करता है, प्रकाश चलता है और जब ये प्रकाश चलता है तो ये माध्यमों से होकर गुजरता है, भिन्न भिन्न माध्यमों से होकर। तो जिस माध्यम से जिसके बीच में है, वही प्रकाश का माध्यम कहलाता है। आगे जब हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे तब इस माध्यम को हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो ये समझिए कि जहां से भी प्रकाश गुजरता है वह उसका माध्यम है। माध्यम में अगर कोई वायु नहीं है तो निर्वात है, तो हम कहेंगे माध्यम निर्वात है। वायु है तो हम कहेंगे माध्यम उसमें वायु है। और अगर वो जल के बीच से गुजर रहा है तो हम कहेंगे माध्यम उसका जल है। अगर बहुत बड़े कांच से गुजर रहा है तो हम कहेंगे माध्यम कांच है। तो माध्यम बदलता रहता है, इस आधार पर हम माध्यम को परिभाषित करेंगे। तो ये बात हुई माध्यम की। अब ये माध्यम जो है ये तीन तरह के हो सकते हैं। एक पारदर्शी माध्यम, एक माध्यम कैसा होता है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, यानी ऐसा माध्यम जिसके आर पार होकर प्रकाश किरणें गुजर सकती हैं, ऐसे माध्यम को हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। यानी जिस माध्यम से होकर ये मीडियम एम प्रकाश किरणें आसानी से गुजर जाती हैं उसे हम पारदर्शी माध्यम कैसे, जैसे वायु पारदर्शी माध्यम है, जल पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी कांच जो है जो हमें स्पष्ट दिखाई देता है वो एक पारदर्शी माध्यम है। लेकिन कुछ माध्यम ऐसे होते हैं उन पे जितना प्रकाश डाला जाए उतना प्रकाश ना जाकर उसका केवल कुछ हिस्सा ही उसके आर पार जाता है। यानी जो अपने ऊपर पड़ने वाले समस्त प्रकाश को अपने से आर पार नहीं जाने देता, केवल कुछ पदार्थ कुछ को ही जाने देता है, उसे हम कहते हैं पारभासी माध्यम, ट्रांसलूसेंट पारभासी माध्यम। अब पारभासी माध्यम क्या हो सकता है? जैसे स्टूडेंट्स होता है तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज उतना चमकीला नहीं दिखाई देता जितना प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है। आपका ऐसा कांच, घिसा हुआ कांच, जो कांच घिस दिया जाए, या डोटेड कांच भी आजकल बनाए जाते हैं जिसमें कि हमें प्रकाश का बहुत कम हिस्सा ही उसके आर पार जाने देता है। वैक्स पेपर है ना, मोमी पेपर, जो ट्रेसिंग पेपर, ये सब के सब पारभासी माध्यम है, क्योंकि इनके ऊपर जितना प्रकाश पड़ता है केवल उसका कुछ हिस्सा ही ये अपने से आर पार जाने देते हैं। तो ऐसे माध्यम को जो अपने ऊपर पड़ने वाले केवल कुछ ही भाग को अपने से आर पार जाने दे, पारभासी माध्यम कहलाता है। एक होता है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम वो माध्यम है जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की कोई भी मात्रा को अपने भीतर से गुजरने नहीं देता, केवल वहीं पर रोक लेता है, उसे हम कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। जैसे आपकी दीवारें हैं, है ना, दीवारों पे अगर प्रकाश टकराएगा तो उसके आर पार नहीं निकल जाएगा, वहीं से टकराकर वो वापस आ जाएगा। इस प्रकार से हम माध्यमों का जिक्र कर सकते हैं, पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी माध्यम। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हमें प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में भी जान लेना चाहिए। क्या प्रकाश एक तरंग है या प्रकाश कण है? ये पहेली हमेशा से बनी रही है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती हैं और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो प्रकाश की कण प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। तो इस आधार पर यह माना गया है कि भाई प्रकाश जो है ना, तरंग और कण इन दोनों के बीच में कहीं एस्टेब्लिश है। वो कण के तरह भी व्यवहार कर रहा है और वह तरंग के रूप में भी व्यवहार कर रहा है। प्रकाश का विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ये घटनाएं हैं कुछ ऐसी जो प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, ये कृष्णिका, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकाश की कण प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। यदि हम कणों की बात करें तो प्रकाश अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कहते हैं फोटोन, फोटोन कहते हैं। और इन फोटोन का
ना तो कोई द्रव्यमान होता है इसमें, इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता इन पे, और न ही कोई आवेश होता है। दोनों चीजें नहीं है, ना द्रव्यमान है ना आवेश है, परंतु इनका वेग बहुत अधिक होता है। पर फोटोन का वेग 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। यानी ये 1 मिनट 1 सेकंड में 3 की पावर 8 मीटर की दूरी तय कर लेते हैं। यानी कि अगर हम बात करें इनकी कि भाई इनमें ना तो द्रव्यमान है ना इनमें आवेश है, लेकिन अत्यधिक वेग है। और अगर हम तरंग प्रवृत्ति की बात करें तो प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है, उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। प्रकाश तरंगों की वेवलेंथ क्या होती है? बहुत छोटी होती है। लेकिन प्रकाश तरंगों का जो वेग है वह भी 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड ही होता है। यही प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहलाती है, डुअल नेचर कहलाती है। यानी यह तरंग के रूप में भी है और यह कण के रूप में भी है। इस घटना को हम प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। इज दैट क्लियर? प्रकाश प्राय एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की जब हम बात करते हैं तो ये एक सीधी रेखा में चलता है। कुछ घटनाएं हैं जो प्रकाश के सीधी रेखा में चलने की आधारित है। जैसे अगर प्रकाश चल रहा है, आप ये देखिए कि प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर मैंने अपना हाथ रखा है, तो आप देख रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड पर एक छाया आपको दिखाई दे रही है। ये छाया इसी कारण से है क्योंकि प्रकाश किरणें सीधी चल रही थी, इतने हिस्से में प्रकाश की किरणें टकराकर वापस चली गई, तो वो हिस्से पे छाया बन गई। तो छाया का बनना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये ऐसी घटनाएं हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश हो चाहे कोई अप्राकृतिक प्रकाश हो, वह सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंगे कैसी हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये, है, इनका कोई आवेश नहीं होता, इसलिए ये किसी आवेशित माध्यम में प्रभावित नहीं होती, बिना प्रभावित हुए सीधी चली जाती हैं। माध्यम हो या ना हो, इनके विचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आप जानते हैं सूर्य का प्रकाश हम तक आता है, जबकि जब सूर्य है उसके पश्चात अंतरिक्ष में, वहां पर तो वायुमंडल नहीं है, निर्वात है, लेकिन तब भी प्रकाश वहां से चलकर आता है और हम तक पहुंचता है। इज दैट क्लियर? तो ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम जरूरी नहीं है। अब प्रकाश जो है, जब अपने माध्यम में चलता है तो माध्यम में जो प्रकाश किरणों का जो रास्ता होता है, प्रकाश का जो रास्ता है, पथ है, उसे ही हम प्रकाश किरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। और प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये प्रकाश पुंज 3 प्रकार के हो सकते हैं: अभिसारी, अपसारी और समांतर। जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाए तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश किरणें एक ही केंद्र से चारों तरफ फैल जाए तो हम इसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं तब हम इन्हें समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी ये प्रकाश की घटनाओं के बारे में है। अब प्रकाश जो है उससे संबंधित कुछ घटनाएं हैं, जैसे प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम आगे इस अध्याय में इन सभी घटनाओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन चलते चलते हम प्रकाश के विवर्तन के बारे में आपसे जरूर बात करेंगे। प्रकाश किरणें जब चलती हैं तो हमने कहा जब बड़ा ऑब्जेक्ट होता है तो टकराकर वापस आ जाती हैं, लेकिन प्रकाश किरणों के रास्ते में जब कोई बहुत छोटा ऑब्जेक्ट डाला जाए तो ये वहां से मुड़कर निकल जाती हैं। तो प्रकाश किरणें के रास्ते में कोई छोटा अवरोध आने पर उनका किनारे से मुड़कर निकल जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। मैं समझता हूं
प्रकाश के संबंध में ये प्रारंभिक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। आशा है आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो स्टूडेंट, और लाभकारी भी लग रही होंगी तो स्टूडेंट्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के साथ। थैंक यू।